Assalamu alaikum students. Today let's once again get back to the chemistry and let us discuss some of the topics in the chemistry. So here let's start. Dear students, my last video was about the displacement reactions in which the single displacement takes place, but now today in this video I shall discuss about the double displacement reactions. तो double displacement क्या होता है? डबल मीन्स टू, यानी कि दो जगहों पे एक्सचेंज ऑफ ग्रुप्स हो जाता है. यहाँ पे एक्सचेंज मीन्स कि जब हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं 10 रुपए लेके, तो उसे हम 10 रुपए तो देते हैं लेकिन वहां से कोई चीज हम खरीदते हैं, तो इट मीन्स हमने वो 10 रुपीज एक्सचेंज किए उसके साथ. एक्सचेंज, यहाँ से 10 रुपए दे दिए, वहां से और कोई चीज 10 रुपए की लाई हमने वहां से. तो इसी तरह से कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट एटम्स एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द कंपाउंड्स, और नए जो वहां पे प्रोडक्ट्स हैं वो बन जाते हैं. सो वी कैन से दैट दोज रिएक्शंस इन विच two different atoms or groups of atoms are exchanged, they are called the double displacement reactions. Different atoms or groups of atoms, different atoms or groups of atoms are exchanged so they are called the double displacement reactions. यहाँ पे आपको याद रखना है कि such reactions generally they occur between the two ionic compounds, between two ionic compounds. जो ionic compounds होते हैं in the solution, तो वही आयनिक कंपाउंड्स के बीच में आयन्स एक्सचेंज होते हैं, ग्रुप्स ऑफ एटम्स एक्सचेंज होते हैं, तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. सो वी कैन आल्सो से दैट दोज रिएक्शंस इन विच टू आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉल्यूशन रिएक्ट by exchange of their ions to form new compounds are called double displacement reactions. यानी कि दो आयनिक कंपाउंड्स के दरमियान जब ions exchange होते हैं, so exchange of ions takes place. Exchange of ions takes place to form the products that's called the double displacement reaction. और यहाँ पे क्या होता है, जनरली यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उनमें से एक प्रेसिपिटेट होता है. प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनता है एक उनमें से प्रेसिपिटेट होता है. प्रेसिपिटेट, जैसा कि पहले ही मैंने आपको बोला है कि प्रेसिपिटेट हम उस प्रोडक्ट को कहते हैं जो कि which is formed by the reaction between the reactants in solution form, and then the product, insoluble product, which separates out as a solid, that's called the precipitate. वो प्रोडक्ट जो insoluble है और वो as a solid वहां पे प्रोडक्ट बन जाता है, सेपरेट होता है, that separates out as a solid, that's called the precipitate. और ये gaseous form में भी हो सकता है. तो I would like to illustrate it by means of an example. अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड लेते हैं और बेरियम क्लोराइड को एक्वस बनाएंगे, पहले एक्वस मीन्स कि उसमें थोड़ा सा वाटर डालेंगे, लेट इट बी अबाउट some 5 or 10 ml of the water in barium chloride. एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, दूसरे टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट हम लेंगे, उसे भी थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, एक्वस बनाएंगे उसको. तो फिर इन दोनों जो सॉल्यूशंस हमारे पास है इनको मिक्स करेंगे. तो मिक्स करने के बाद जो प्रोडक्ट बन जाता है वो एक तो बेरियम सल्फेट बन जाता है, दैट इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, और सोडियम क्लोराइड बन जाता है. तो अब हम देखेंगे कि कैसे इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो जाता है. सो द रिएक्शन इज लाइक दिस: बेरियम क्लोराइड BaCl2 plus sodium sulfate Na2SO4. You should remember the formulas of these compounds. It gives barium sulfate BaSO4 plus NaCl. तो जो बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड, and this is sodium sulfate. This is barium sulfate और ये सोडियम क्लोराइड है जो कि आपको ऑलरेडी पता है. और ये वाला जो बेरियम सल्फेट है, इट सेपरेट्स आउट एज अ सॉलिड प्रोडक्ट एंड इट इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट. It is formed as a white
precipitate, and this twice NaCl, it is still aqueous in the solution. So अब हम देखेंगे कैसे यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो जाता है. तो यहाँ पे क्लोराइड आयन्स जो हैं, क्लोराइड आयन्स ऑफ BaCl2, क्लोराइड आयन्स ऑफ बेरियम क्लोराइड, दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय सल्फेट आयन्स ऑफ सोडियम सल्फेट. आप देखिए यहाँ पे BaSO4, तो जो ये सल्फेट है ये रिप्लेस करते हैं क्लोराइड आयन्स को. सल्फेट ने रिप्लेस किया क्लोराइड आयन्स को, लेकिन क्लोराइड ने सल्फेट को रिप्लेस किया NaSO4 में, क्योंकि तभी जाके क्लोरीन जो है, क्लोराइड आयन्स जो हैं, उन्होंने सोडियम के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाया. तो एक्सचेंज यहां पे हो गया. क्लोराइड जो है आयन्स, दे वर एक्सचेंज्ड विद द सल्फेट आयन्स. यहां से क्लोराइड गया, वहां से सल्फेट आ गया. दिस इज कॉल्ड द एक्सचेंज. बेरियम क्लोराइड से क्लोराइड गया, तो सोडियम सल्फेट से सल्फेट आ गया. तो एक्सचेंज ऑफ आयन्स, यहां पे एक्सचेंज हो गया. यहां से एक चीज ले ली, वहां से दूसरी चीज उसके बदले में आ गई. दिस इज कॉल्ड द एक्सचेंज ऑफ आयन्स. सो हियर इन दिस रिएक्शन the chloride ions of BaCl2 have been replaced by sulfate ions of Na2SO4. क्लोराइड आयन्स रिप्लेस हो गए बाय सल्फेट आयन्स. और इसमें क्या हो गया, सोडियम सल्फेट में सल्फेट आयन्स जो हैं, SO4 आयन्स, सल्फेट आयन्स, दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय क्लोराइड आयन्स ऑफ BaCl2. BaCl2 के क्लोराइड आयन से वो रिप्लेस हो गए. सो इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट हो गई, यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट हो गई. सो इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसी तरह से और एक रिएक्शन दिखाना चाहूंगा मैं, द रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन. सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 plus NaCl, it will give silver chloride AgCl plus NaNO3 sodium nitrate. तो अगेन जो ये सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे है, इट सेपरेट्स आउट एज ए सॉलिड प्रोडक्ट एंड इट फॉर्म्स ए व्हाइट प्रेसिपिटेट. सिल्वर क्लोराइड ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाती है यहाँ पे, व्हाइट प्रेसिपिटेट. अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया. देखिए यहां पर भी क्या हुआ. हियर ऑल्सो द दिस एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो गया. वो कैसे एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो गया, अगर आप देखेंगे यहाँ पे NO3 और Cl, इन्होंने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया, तभी जाके सिल्वर क्लोराइड बन गया. क्लोराइड आयन्स एंड NO3 आयन्स, दे गॉट एक्सचेंज्ड. यहां से NO3 एक्सचेंज हो गया किसके साथ, क्लोराइड आयन्स के साथ. तो NaCl में क्लोराइड आयन्स एक्सचेंज हो गए विथ नाइट्रेट आयन्स. दैट्स व्हाई द डिस्प्लेसमेंट एट टू places took place, and this is called the double displacement reaction. So silver ions of AgNO3 have combined with the chloride ions of NaCl, ठीक है, and to form insoluble this silver chloride here, to form insoluble silver, whereas sodium ions of NaCl they have combined with the nitrate ions. वो नाइट्रेट आयन्स के साथ कंबाइन हो गए, तो एक्सचेंज हो गया. यहां से एक चीज गई, वहां से दूसरी चीज आ गई. तो एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है यहाँ पे बिटवीन द आयनिक कंपाउंड्स. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो एक और रिएक्शन यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, दैट इज द कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH. इट गिव्स कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 plus ammonium sulfate NH4 whole twice SO4. Ammonium sulfate. Ammonium sulfate. This is copper hydroxide. And this copper hydroxide, it separates out as a bluish white precipitate. Bluish white precipitate. So this is a reaction between copper sulfate and ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide.
तो यहाँ पर भी एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो जाता है एट टू प्लेसेस। आप देख सकते हैं कि ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। दे एक्सचेंज देयर आयन्स विथ ईच अदर। यहाँ से जो हाइड्रोक्साइड आयन्स हैं और सल्फेट आयन्स हैं, दे एक्सचेंज देयर प्लेसेस। वो अपनी जगह जो है वो एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के कंपाउंड्स के साथ, तो वहां से नए प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो जब हाइड्रोक्साइड एक्सचेंज करता है सल्फेट के साथ तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और जो सल्फेट है वो हाइड्रोक्साइड के साथ एक्सचेंज करता है अपनी प्लेस, तो अमोनियम सल्फेट बन जाता है, अमोनियम सल्फेट बन जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये आपको जरूरी तौर पर इसलिए भी याद रखनी है क्योंकि जो ये प्रेसिपिटेट्स यहाँ पे बन जाती हैं, ये इट विल हेल्प यू, क्योंकि आपको आगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस पढ़नी है, तो उनमें भी यही सेम रिएक्शंस हैं। तो आई थिंक दिस इज इनफ रिगार्डिंग द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो उसके बाद और एक टाइप की रिएक्शंस है, दैट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बहुत इजी है, इसी में खत्म करना चाहूंगा क्योंकि यही रिएक्शंस उसमें भी हैं, सेम रिएक्शंस। सो यू हैव टू रिमेंबर द सेम रिएक्शंस। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो ऑलरेडी आपको पता है कि प्रेसिपिटेट किसे हम कहते हैं। अभी मैं बोल रहा था जब कोई सॉलिड प्रोडक्ट सेपरेट हो जाए, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट वो सेपरेट हो जाए एज ए सॉलिड and which is formed by the reactants in the solution form, तो उस प्रोडक्ट को हम जो सॉलिड फॉर्म में सेपरेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेट। और उन रिएक्शंस को जिनमें ये सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट हो जाता है, सॉलिड प्रोडक्ट सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द रिएक्टेंट्स इन द सॉल्यूशन फॉर्म, दैट दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड द precipitation reactions, or we can say those reactions in which aqueous solutions of two compounds on mixing react to form an insoluble compound which separates out as a solid, which is called the precipitate, and such reactions are called the precipitation reactions. गोया कि जो हमारे पास यहाँ पर precipitation reactions में जो हमारे पास reactants होते हैं, they are in solution form. तो जो aqueous solution होता है, aqueous solutions of two compounds, or we can say the reactants, जब ये मिक्स करते हैं, when on mixing, तो वहां से हमें क्या बन जाता है, अगर एक प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट सेपरेट हो जाता है, insoluble प्रोडक्ट सेपरेट हो जाता है as solid, we may call this solid product as precipitate and this reaction as precipitation reaction. So those reactions in which the precipitate is formed, they are called precipitation reactions. और precipitation reactions में ये जरूरी देखना है कि जो reactants हैं, they are in the solution form. The reactants, the two compounds और the reactants, they are in the solution form. अगर वो solid form में है तो फिर solid product बन जाता है, then it is not called as a precipitate. अगर reactants हमारे जो हैं, they are in the solution form, and upon mixing, reactants जो solution form में है, upon mixing they form a product which separates out as an insoluble or a solid product, that is called the precipitate, and such reaction is called the precipitation reaction. तो अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की जो एग्जांपल्स मैं आपसे यहाँ पे लिखना चाहूंगा, आई हैव ऑलरेडी रिटन दोज एग्जांपल्स, हियर यू कैन सी वंस अगेन। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेम रिएक्शंस आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि द रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, here you can see that a white precipitate is formed, that's called the barium sulfate. So ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं. Again, the reaction between silver nitrate and sodium chloride, and the white precipitate of silver chloride is formed. ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं. Then the reaction between copper sulfate and ammonium hydroxide, the product formed is copper hydroxide, which is a bluish white precipitate. Again ये reaction आप यहाँ पर लिख सकते हैं. तो सेम रिएक्शंस आपको यहाँ पर भी लिखनी है. तो अगर आप ये तीन रिएक्शंस, इफ यू रिमेंबर दीज थ्री रिएक्शंस, तो आपने एक तो आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी इससे आप एग्जांपल दे सकते हैं इन रिएक्शन से, और दूसरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की एग्जांपल आप सेम रिएक्शन से लिख सकते हैं. So you need to remember these three reactions for double displacement reactions also, and for precipitation reactions also.
So thanks for watching. In my next video, we will discuss about the neutralization reactions and oxidation reduction reactions. Thanks for watching.